बीएन मंडल विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रॉक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। वे सभी हाथ में जंजीर बांधे हुए थे। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रॉक्टर ने 6 स्टूडेंट्स को निलंबित करते हुए उन्हें आपराधिक छवि का बताया है। उन्होंने प्रॉक्टर से पूछा कि विश्वविद्यालय प्रशासन असामाजिक तत्व और असामाजिक छवि का सर्टिफिकेट देता है। भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए और विश्वविद्यालय में अराजकता व्यवस्था और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए छात्र की आवाज को दबाया जा रहा है। आज छात्र को जबरदस्ती निलंबित किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये विश्वविद्यालय में अपने वर्चस्व, तानाशाही और हिटलरशाही को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग शुरू से स्नातक से लेकर के और आज तक इस विश्वविद्यालय में पीएचडी अभी कर रहे हैं, तब तक पढ़ाई किए हैं। अगर हम लोग ऐसे आपराधिक छवि के छात्र हैं तो हम लोगों का भी एक मांग है कि हम अपराध किए हैं, हम अपराधी हैं, तो हमें हमारी जो डिग्री है उसे निरस्त करके आप आपराधिक छवि का एक डिग्री दीजिए। से उनको पत्र निर्गत किया गया कि आप 1 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए, स्पष्टीकरण क्यों नहीं आप पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा दिया गया है। अगर उसका जवाब देते हैं, नहीं देते हैं तो ऊपर भी माननीय कुलपति महोदय आते हैं, उस पर पुनर्विचार के लिए हम आग्रह करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने 46,000 पदों पर बहाली के साथ साथ 110 नए अस्पतालों की जल्द सौगात मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर घोषणा की 90 दिनों के भीतर राज्य के 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होगा और जल्द ही 46,000 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जहां 46,000 नई बहाली का पिटारा खुलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ 110 नए अस्पतालों का भी तोहफा मिलने वाला है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं जिन्होंने घोषणा कर दी है। लग रहा है कि उद्घाटन की तारीख भी तय करेंगे। 110 अस्पताल कब खुले? अभी आज से 15 दिन पहले बिहार में लगभग 325 अस्पतालों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से हम सब लोगों ने करवाया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगले 90 दिनों में बिहार में हम लगभग 110 और अस्पतालों का उद्घाटन, जो लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, उसको अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम उद्घाटन करा के बिहार की जनता की सेवा में देंगे। और इसमें 5 नए जिला मॉडल अस्पताल हैं, एमसीएच हॉस्पिटल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ग्रामीण स्तर के भी हमारे अस्पताल हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक पहुंचाना, पीएमसीएच से गांव के पंचायत तक पहुंचाना, उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। और साथ ही इन अस्पतालों में पर्याप्त उपकरण रहे और दवाइयां पर्याप्त रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार ने पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से जो है अस्पतालों के साथ साथ जो जांच घर है या जो पैथोलॉजी है, उसकी जांच के लिए भी आपने जो है एक तरह से कदम उठाया है और अधिकारियों को एक टास्क दिया है कि जांच करने के बाद जो खासकर एबॉर्शन करता है या जो अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चला रहा है, उन्हें सील किया जाए। नहीं, देखिए, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट है और पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उस नियम की कड़ाई से पालन की जाए। यह निर्देश आज मैंने सभी सिविल सर्जनों की बैठक में दिया है। साथ ही जो सरकारी अस्पतालों में हमारे डायग्नोस्टिक्स के काम होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो सब ज्यादा बेहतर तरीके से, सहजता से, सुगमता से लोगों को उपलब्ध हो, इस बात का भी आज हमने अपने सभी सिविल सर्जनों की समीक्षात्मक बैठक में निर्देश दिए। बिल्कुल, तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और इन्होंने एक टारगेट रखा है, यानी नए अस्पताल का उद्घाटन तो होगा ही, इसके साथ साथ जो मानव बल की कमी से बिहार जूझ रहा है उस कमी को भी दूर करेंगे और 46,000 जो पद भरे जाएंगे उसको लेकर जल्द ही विज्ञापन निकलने की भी बात कही जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और दानापुर में बिहटा के अम्हारा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 दिवसीय माइक्रोकॉन 2024 IAMM चैप्टर का आयोजन किया गया। माइक्रोकॉन में अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कार्यक्रम में पहुंचे और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान NSMCH के अध्यक्ष MM सिंह
और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण मुरारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा मेडिकल के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी जानकारी देना, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के बीच रोगी में संक्रमण की रोकथाम किस तरह से की जाए, इसमें नवीनतम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीजों को सुरक्षित सेवा प्रदान कैसे की जाए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी का रोगियों को पहचानने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम और भी लोगों को अवेयर करेगा। 4 जनरेशन एक साथ खड़े थे और बड़ी तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ के हॉस्पिटल के अंदर आज जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया है, इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे बिहार से माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित सभी डॉक्टर अपनी प्रेजेंटेशन और नए शोध से जानकारी साझा कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। अपना बिहार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।